अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मा का रोज़ है। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। हाँ जी, तो आज जुम्मा मुबारक है। करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, आज मैंने आपसे कोई 2-3 बहुत जो से मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप अपने व्लॉग में ये बात कहें, वो आप लोगों को बतानी है। दूसरा, मैं आज आपको व्लॉग इसलिए बनाया कि आज के दिन ये मैं आपको वाइट सूट दिखा रही हूँ, क्यों मुझे इतना वक्ता पड़ा हुआ है। आज जुम्मा मुबारक है। हम जैसे मैंने आपको बताया था कि रमज़ान का सौदा सदफ आता है, फिर घर की सफाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर की सफाई सुथराई हो गई, तो इसके बाद अब घर के जो सौदा सलफ़ है वो भी जगह जगह पे लग गए। ठीक है, अब उसको बात होती है कि सौदा सलफ़ को ओपन करना है। तो ओपन करने से तब तक आप घर में यूज़ नहीं करेंगे। वालदा नहीं थी करवाया करती जब तक उसकी न्याज नहीं थी दी जाती। ठीक है, यानी कि उस खाने से थोड़ा सा बना के उसको खिलाया नहीं था जाता। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सूरत बकरा काफ़ी दिनों से हमने नहीं थी पढ़ी। अदरवाइज़ पूरा मैं जोन सा उसको सुनती हूँ सुबह उठ के, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं नहीं थी सुन रही। तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना सूरत बकरा पढ़ा ली जाए घर में। तो हम लोग सारे इकट्ठे हुए, तो देखा कज़न जोन से वाइट कलर का सूट पहन के आ गई है। तो मैं तो कोई काम कर ले मैं वो काम ही नहीं करती। कई लोग बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं, हमने भी ये करना है। तो लेकिन मैं जोन सा ना, मैं वो नहीं करती। मैं कहती हूँ अगले बंदे की शो ना ख़राब हो। लेकिन भाभी ने भी वाइट वाला पहना, उसने मुझे कहा बाजी आप भी पहन लें। मैंने ये पुराना सूट निकाला और मुझे इतनी हैरानगी हुई, 7 साल बाद वो मुझे पूरा आ गया। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे गम हुआ कि डाइट का क्या फ़ायदा कि 7 साल पुराना फिर पहन के वही पूरा आ जाना। तो चले, फिर भी शुक्र अल्लाह ताला का सूट बच गया। लेकिन उसके हाफ बाजू थे, तो हाफ बाजू की वजह से जोन सा वो प्रॉब्लम हुई। मैंने कहा चलो अब इसको नेट के बाजू लगाऊंगी। हाँ जी, तो इधर जन्नत जोन सी है वो वाइट कलर की चादरें बिछा रही है इस ड्राइंग रूम में। आप लोगों को जब मैंने साफ़ किया था तो वो लोग मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ड्राइंग रूम में वो बिछा रही है और कुरान पाक लेके आ रही है माशाल्लाह, और सारे कज़न्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसके बाद मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मेरी कुकिंग की ड्यूटी होती है। मैंने ये 1 kg चिकन लिया। चिकन के अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें नहीं सॉरी लहसुन डाल के मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। ये 1.5 kg दाल है चने की, इसमें नमक मिर्च ये वो सारा कुछ डाल के मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। हाँ जी, तो मेरी एक दोस्त हैं एडवोकेट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप बताएं, आपके पिछला व्लॉग देखा है, बताएं उनको ये वाली बात। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये सवाब उनको भी अगर आप लोग करें तो ये सवाब ये बात ये है कि जिनके कोई बीमार है और उनको ये है कि वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला शफा देने वाला है, कि उनको ये उम्मीद हो कि मैं सही हो के भी रोज़े नहीं रख सकता, या इतना बीमार है कि उसके सही होने का नहीं है, तो वो अपने रोज़ों का खाना जौन सा है, यानी कि वो कैसे फ़िदिया अदा कर सकता है, वो ये करे कि अपने रोज़े का खाना 2 टाइम का खाना, सुबह सहरी और अफ्तारी का खाना किसी गरीब को उसके हिस्से का दे। ताकि देखें ना, रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो जब फ़र्ज़ चीज़ को आप अदा नहीं करेंगे तो उसको फिर गुनाह तो मिलता ही है। तो आप इसे ऐसे हदिया अदा कर सकते हैं। यहाँ आपके पेरेंट्स में से या आपकी बड़ों में से कोई दुनिया से जा चुका है और इसके ज़िम्मेवार कुछ रोज़े हैं, तो अगर आप उन्होंने रोज़े नहीं रखे तो आपको याद होगा कि उन्होंने कितने रोज़े नहीं थे रखे, ये वो, तो आप उनके हिस्से का भी हदिया दे सकते हैं, या आप उनके हिस्से के खुद भी रोज़े रख सकते हैं। तो ये उनका पैगाम था गुजरांवाले से, मेरी दोस्त एडवोकेट साहिबा। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर बताएं, अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। तो मैंने कहा मैम ज़रूर फैलाऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो जज़ाकल्लाह उनको भी मैम, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। तो सुनने वाले इसके ऊपर अमल करेंगे तो ये जौन सा है हमारे लिए बायस जौन सा है जन्नत का रास्ता बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इधर हाँ जी, मेरी कुकिंग जौन सी है वो ज़ोरों शोर से चल रही है। मैं बना रही हूँ चिकन और दाल, और साथ में चावल बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी। और इधर छोटे छोटे सपारा पढ़ने वाले बच्चे आ गए, उनको भी आज जल्दी मैंने बुला लिया। तो माशाल्लाह एक अरसा से, जब से हमने ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का हमारा घर है, तो क्या कहते हैं, तब से ये इधर के ना बच्चे पढ़ रहे हैं। ये माशाल्लाह सब मेरे कज़न्स वगैरह कुरान पाक लेके तो सूरत बकरा अपनी अपनी पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे। सूरत बकरा के सदक़े हमारे घर की तमाम
तमाम मुश्किलात को आसान करे। मेरी बहन को सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, परदेसियों की खैर, मेरे मियाँ की तमाम परेशानियाँ दूर करे, मेरे भाई के कारोबार में बरकत डाले, देखने वालों की तमाम की दिली आरज़ू पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सब भाई वाइट सूट पहन के बैठे हैं माशाल्लाह औरतें। ये मैंने चिकन को जोन सा है जब ये गल गया तो इसको मैंने अच्छी तरह जोन सा मैश कर लिया। ये मैं आपको दिखाती जाऊँ, माँ सदके जाए। ये भी सपारा पढ़ने आती हैं तो इनको आज जल्दी बुला लिया। और उन्होंने वो पहने हुए थे मास्क और उसके ऊपर स्कार्फ लिए हुए, इतनी प्यारी छोटी छोटी मुझे लगी। ये मैं अल्लाह के घर से तस्बीह लाई थी, इनसे टूट गई तो मैं फिर इसको जोन सा है वो करने लग गई, जोड़ने लग गई। तो ये मैं आप पीस रही हूँ इसको, फिर इसके अंदर दाल मैश करूँगी। तो वीवर्स, ये आप लोगों को आज बात बतानी थी कि अब रमज़ान शरीफ आने वाला है। इंशाल्लाह ताला मैं जो जो बनाऊँगी या जिससे जैसे बनाऊँगी क्वांटिटी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, फिर आपको मैं बताती जाऊँगी। आप भी वैसे पैक करके अपने घरों में रखते जाएँ। तो बहुत रमज़ान शरीफ का इंतज़ार है। अल्लाह पाक की ज़ात जोन सी है, जिस तरह हम इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह नियतों को जानता है। अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे, हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सूरत बकरा हमने माशाल्लाह 7 दफ़ा पढ़नी थी, लेकिन 7 दफ़ा ना पढ़ी गई, 5 दफ़ा हमने पढ़ ली। तो उसके बाद सूरत यासीन, सूरत दुरूद तंजीना और क्या कहते हैं सूरत मुल्क, वो छोटे भतीजे ने पढ़ी माशाल्लाह। तो हम दरूद पाक पढ़ते रहे। ये सब बच्चे मेरे पास बैठ थे, मैं साथ साथ किचन में कुकिंग कर रही थी और सूरत बकरा पढ़ती रही। साथ मैंने चावल वाश कर लिए, चावल को मैंने धोने लग गई। तो साथ ही मैंने चावल बना लिए, दाल और चिकन मेरा बन चुका था, तो मैं उधर बिज़ी हो गई। तो आप लोग बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम। रमज़ान की आमद है सबके घरों में माशाल्लाह। ऐसे ही है जैसे बहुत खुशी का समाया मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सारे अपने ज़ौक़ व शौक़ से वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस कल सैटरडे है, कल एक मैंने काम करना है, आप लोगों को व्लॉग के ज़रिए बताऊँगी। बहुत ज़रूरी काम करना है, उसका तो मैसेज मेरी अम्मा आके मुझे ख्वाब में बता के गई है, बल्कि झिड़क के गई है। वो आपको बताऊँगी कि मेरी अम्मा ने मुझे क्या कहा है। तो वो तो मैंने काम करना है। हम हंस रहे थे कि अम्मा जोन सी है जब दुनिया से चले भी जाए ना वालदा और पेरेंट्स, उनको अपने बच्चों की बड़ी फ़िक्र होती है। और यकीन माने हम सारे लोगों के ज़हन में ये कोई भी बात नहीं थी जो मेरी अम्मा ने ख्वाब में आके ना तो मुझे कही। अगर किसी बहन भाइयों में से किसी के ख्वाब में आती तो मैंने इनको कहना था कि इन्होंने अपने से लगा के मुझे बताई है। ठीक है, कुछ बात ही ऐसी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो काम करूँगी तो फिर बताऊँगी। ठीक है, तो जब मेरी अम्मा मेरे ही ख्वाब में आके कह के गई तो मैं इतना सरप्राइज़ हुई कि वालिद और वालदा जब दुनिया से चले भी जाएं उनको बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है। तो अल्लाह ताला जैसे हम पल पल उठते बैठते अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगते हैं। 15 साल हो गए मेरे पेरेंट्स को दुनिया से गए हुए, तो मैं पल पल उनके लिए दुआ मांगती हूँ। आज भी मेरी आंखों से आंसू जोन से हैं वो टपक पड़ते हैं। आज भी क्या, जब भी याद करूँ मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे सब्र आ जाता है। दुनिया से तो हर एक ने जाना है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जोन सी है, जब हम दुनिया से जाएँ तो औलाद से जोन सी औलाद ऐसे नेक अच्छे काम करे कि हमें वो जोन सा है वो सदका जारिया हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये मैं तड़का लगा रही हूँ और ये सारा साथ ही सैलड बनाने वाली हूँ, सलाद बना लूँगी। हाँ जी, तो ये मेरा आज मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि घर के सौदे सलफ़ के अंदर से सबसे पहले जोन सा खाना जोन सा ना वो अल्लाह की राह में दिया जाता है। वैसे भी आप घर में कोई चीज़ लेके आएँ तो खाने में से ना कुछ हिस्सा जो सा है अल्लाह की राह में दिया करें। ठीक है, तो एक और बात है कि हमारे घर में ना एक बड़े बड़े ख़त्म आते हैं। लोग बड़े इस बात में सरप्राइज़ होते हैं कि पता नहीं ये शो करते हैं या इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। तो आज मैं आपसे ये बात शेयर करती जाऊँ
हम लोगों ने एक असूल बनाया हुआ घर का, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर एक महीने में हमारी कमाई 50,000 हुई है ना फ़र्ज़न, तो उसमें से 1000 में से ना फ़र्ज़ करें 1000 में से हमने 50 रुपये ना मुख्तिस किए हुए हैं, या 100 रुपया जो उनसे ना 1000 में से मुख्तिस किया हुआ है कि ये अल्लाह की राह पे है, या जितने भी आपका अपना ज़िना, मैं आपको नहीं बताऊँगी कि हमने कितने मुख्तिस किए हुए हैं। अब उन पैसों को निकाल के हम अलग रख देते हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात में राह में है। अब वो जो पैसा है वो रब की राह में निकलना, चाहे वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए, चाहे अल्लाह की राह में। हमने आज लोग सबसे अच्छी मेरी नज़र में बात है कि किसी गरीब को, मस्कीन को खाना खिलाना। तो जब अच्छा सा खाना बना के आप बांटते हैं ना वो अल्लाह की राह में, तो यकीन माने जब किसी गरीब का पेट भरता है ना, तो उसके पेट से जो दुआ निकलती है ना, वो फिर अर्शों को मैं कहती हूँ कि पार करके ना आगे चली जाती है। ठीक है, तो फिर वो पैसा इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है। ज़ाहिर कमाने वाले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। मेरे मियाँ, मेरे भाई हैं, मैं हूँ, तो हम लोग फिर सारे वो तीनों मिक्स करके जो पैसा होता है उसको इकट्ठा करते रहते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि माशाल्लाह इतनी अमाउंट हो गई, तो उसकी नज़र न्याज दे दी जाती है, या किसी को ज़रूरत है तो वो ज़रूरतमंद को दे दिया जाता है, क्योंकि कुछ पैसा जो उनसा वो मुख्तिस कर दिया गया, बाकी हमारा अपना हिस्सा होता है, हम लोग उसका खाएँ, इंजॉय करें, जो मर्जी करें। तो आप देखें ना, जिस पैसे से आप अल्लाह ताला की राह में, मैंने हजूर का मुझे यूं लगा के वो आ गए, मुझे यूं लगा के वो आ गए, जो का उठा एक नूर का, जो का उठा एक नूर का, मुझे यूं लगा के वो आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना। जिस पैसे से, हाँ जी, ये देखिए सबसे पहली बात ये जी तबर्रक रखा जा रहा है, तो बच्चों के लिए जो बिस्किट और वो चिप्स वगैरह थे, तो मैं तो साथ ही बच्चों के साथ ही खोल के खाने शुरू कर दिए। मैं तो ज़रा, मेरे से सब्र नहीं होता, तो उनमें सब्र था। वो कहते पहले खाना खा लेंगे, घर ले जाएंगे। तो मुझे इतना मज़ा आया, मैं उसकी फटाफट वीडियो बना दी। तो ये मैंने वो चटनी जो बनाई थी उसकी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं। तो देखें, जिस पैसे से आप अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं ना, मेरी बहन, याद रखिए, आप अल्लाह से कभी तिजारत करके देखें, आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। और कभी भी ज़िंदगी में रिज़्क़ मिले ना, तो कभी मैं ना लेके आना, जब भी आप मैं लेके आएंगे तो फिर रिज़्क़ जाता हुआ भी नज़र नहीं आएगा। याद रखना, जब आपके ऊपर बहुत अच्छा वक़्त आए तो उम्मीद रखना। उम्मीद क्या है, ये बात ज़रूर रखना, जिस बात रब ने बादशाही दी है ना, वो छीनने में देर नहीं लगेगा। तो जब आपके पास रिज़्क़ ना हो, तो ये याद रखना कि अल्लाह ताला बहुत अच्छा वक़्त लेके आने वाला है। जब रिज़्क़ हो तो अपने अंदर इतनी आजिज़ी ले आओ, इतनी आजिज़ी ले आओ कि अपने आप को कुछ भी ना समझो कि किसी के मुक़द्दर का रिज़्क़ आपके पास है और अमानत है, और ये रब की देन है। रब सदा बादशाही सिर्फ़ उस ज़ात रब की है। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, रमज़ान महीना बहुत ज़्यादा लेके आए, अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे।